दुनिया में अब तक खोजे गए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। यह बात कितनों को पता है? हम सबने यह खबर तो सुनी ही होगी कि भारत अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत को पहले सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चीन से ही मिलती थी, लेकिन अचानक चीन ने यह सप्लाई अनौपचारिक रूप से कम कर दी। इसका कारण यही माना जा रहा है कि चीन को लगता है कि भारत अब अमेरिका सहित कई अन्य देशों की कंपनियों को सप्लाई कर रहा है। पहले चरण में अमेरिका समेत कई देशों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चीन ने बंद कर दी थी, लेकिन बाद में भारत और वियतनाम जैसे देशों ने चीन से फिर से खरीदारी शुरू की। अब भारत अपने जरूरत के लिए उपयोग करता है और बाकी एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि अमेरिका को भारत से यह मिलने लगा। शायद यही कारण है कि चीन ने भारत के लिए सप्लाई कम कर दी। भारत और चीन के बीच इसी विषय को लेकर चर्चा चल रही है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर चीन हमें ये एलिमेंट्स ना भी दे तो भी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि भारत के पास खुद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे पर भारत। भारत में पहले करीब 6.9 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार पाया गया था। अब हाल ही में राजस्थान में भी इसी तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार की पुष्टि हो चुकी है। यह वास्तव में ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि भारत को उसकी जरूरत की हर चीज अपनी ही धरती पर मिल रही है, चाहे वह सोना हो, हीरा हो, तेल हो या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन हमें इन चीजों की खोज करने और उन्हें खनन करके निकालने में समय लग रहा है या कुछ अन्य बाधाएं हैं। यही कारण है कि हमें अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों में लाखों लीटर पेट्रोल या तेल के भंडार हैं, लेकिन उसे खनन करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम दूसरों पर निर्भर हैं। जहां तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात है, अब भारत में इसका भंडार 7 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। राजस्थान में दुर्लभ रसायन पाए गए हैं, लेकिन इन्हें निकालने में समय लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं होता। यही कारण है कि अफ्रीका जैसे देशों में भी अगर खनिज हो तो उन्हें खनन करके निकालने का काम अमेरिका, चीन, फ्रांस या रूस जैसे देश करते हैं, क्योंकि उनके पास इसकी सुविधा है। भारत की तुलना अफ्रीका से नहीं की जा सकती। भारत एक उभरता हुआ शक्तिशाली देश है, इसलिए भले ही हमें थोड़ा समय लगे, लेकिन हम अपनी जरूरत की चीजें खनन करके खुद निकाल सकेंगे। तब तक हमें चीन, अमेरिका या किसी अन्य देश पर निर्भर रहना पड़ सकता है। यही वजह है कि हम अभी चीन से बातचीत कर रहे हैं। भारत को चीन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर चीन ना दे तो भी हमारे पास विकल्प हैं। ब्राजील पहले से ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन करता है, वहां से हम खरीद सकते हैं। अफ्रीका के कुछ देश भी ऐसे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की सूची देखें तो उन्होंने हाल ही में जिन जिन देशों का दौरा किया है, वे सभी ऐसे देश हैं जहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स या पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होता है। इसलिए वहां से भारत खनन करेगा या खरीदेगा। चीन सप्लाई ना भी करे तो शुरू में थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह भारत के लिए कोई समस्या नहीं होगी। ऊपर से अब राजस्थान में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल गए हैं। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। यह सचमुच ईश्वर का आशीर्वाद है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरक्की को नहीं रोक सकती, इसका यह भी एक संकेत है। अमेरिका के पास भी इतनी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं है जितना भारत के पास है। इसके अलावा हम लगातार नए खनिज संसाधन खोजते जा रहे हैं, जैसे कि बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला लिथियम। यह भी अब भारत में बड़ी मात्रा में पाया गया है। 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 389 बिलियन टन कोयले का भंडार है। इस मामले में भारत चौथे स्थान पर है। भारत के पास 5.5 बिलियन टन आयरन ओर का भंडार है। इसमें भारत दुनिया में चौथे नंबर का निर्यातक है। भारत के पास 203 बिलियन टन लाइमस्टोन का भंडार है। अक्सर देशों में एक या दो प्रकार के ही खनिज होते हैं, लेकिन भारत की खासियत यह है कि लगभग हर जरूरी खनिज यहां मौजूद है। हम हर चीज में पहले स्थान पर न हो, लेकिन कुछ में तीसरे, चौथे या कभी पहले या दूसरे स्थान पर भी हैं। यह इस देश का बहुत बड़ा वरदान है। अब जरूरत है तो इन्हें खनन करके निकालने की। इसके लिए समय और बड़ा निवेश चाहिए। यही फिलहाल हमारी एकमात्र चुनौती है। लेकिन इन सब बातों से यह साफ है कि भारत का भविष्य एक शक्तिशाली और समृद्ध देश के रूप में उभरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं।